घरों में विद्युत में दुर्घटना से किसके कारण हो रहा है? घर में देखे होंगे आप, घरों में करंट से जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, आप देखे होंगे कि सर्किट के कारण जो है दुर्घटना हो जाता है, शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं। घरों में तार जो है गर्म होने के कारण, लोड ज़्यादा पड़ने के कारण जो है तार कहीं पर ज्वाइंट होने के कारण उस जगह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण वहाँ दबाव बनता है और फिर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, उस जगह चिंगारी उठने लगती है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ज़्यादातर घरों में आपका तार जो है जोड़ जाड़ कम होना चाहिए। तो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? पहला प्रश्न है, तो आप ही बताइए। तो ये हम बार बार बोल लेते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट सही उत्तर है। आंख व्यवहार होता है, आंख जो होता है कैसे व्यवहार करता है? तो आंख व्यवहार करता है, आंख व्यवहार करता है तो हमारा आंख जो है कैसा व्यवहार करता है? हमारा आंख उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल सही, उत्तल लेंस। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश का चाल जो है सबसे अधिक होता है? तो आप लोग जानते होंगे, ये निर्वात या हवा, ये समझ के रखना है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? जो उदासीन तार होता है उसका रंग कैसा होता है? उदासीन तार देखे होंगे आप लोग, तो उसका कैसा होगा? बताइए उत्तर। बिल्कुल सही, हरा रंग का होता है। स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं? बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम, बायोगैस, जीव कोई। अच्छा, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं? जीव द्रव पेट्रोल, बायोगैस, कोयला है। नाभिकीय ऊर्जा जो है आपका वो नहीं होगा। पांच का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो दृष्टि पटल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल। बिल्कुल सही उत्तर है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो ये एंगस्ट्रम का पहचान है, ये लिखा रहेगा उसके ऊपर में, एंगस्ट्रम का पहचान है। तो बताइए एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। बिल्कुल सही उत्तर है, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होगा आपका। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक का मतलब होता है कि विद्युत ऊर्जा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किस में आता है? तो आपका यूनिट में आता है। किस में आता है? तो यूनिट में आता है। भारत में जो उत्पादित हो रहा है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती एसी करंट, एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना? बिल्कुल सही उत्तर है 50 हर्ट्ज। एकदम कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करेंगे। 50 हर्ट्ज। विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता है। देखिए एक होता है प्रतिरोध, यहाँ है प्रतिरोधकता। बिल्कुल सही क्वेश्चन है प्रतिरोधकता, तो इसको ओम मीटर मारेंगे। बिल्कुल सही, ओम मीटर। कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का हल करेंगे तभी आप अपने परीक्षा में अच्छा नंबर ला पाइए। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा है मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र एक कंपनी है, बहुत पॉपुलर कंपनी है, नाम है उसका टेस्ला, जो क्रांति ला दिया है मोटर फील्ड में। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना? ये टिंडल पर कौन सा घटना से संबंधित है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन घटना। कहता है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की अवतल रहे कि उत्तल रहे? एफ बराबर आर बाई टी
टू होता है। तो वो अवतल रेख उत्तल रेख, तो दोनों में वही कंडीशन है, तो ये हो जाएगा त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो फोकस का दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर फोकस का क्या मार देंगे उत्तर, दुगना। बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता, विद्युत को यंत्र में बदलता हो। विद्युत मतलब मील वाला मोटर, आटा चक्की मिल जो होता है वहाँ जो मोटर चल रहा होता है, वो उसमें जैसे आप करंट देते हैं तो चक्की को घुमाना शुरू करता है, फिर चक्की चलने के बाद आटा पीसने लगता है, यंत्र। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, तो कौन सा मोटर मारेंगे, जनरेटर नहीं मारेंगे, जनरेटर का ध्यान रखिएगा, जनरेटर खुद विद्युत पैदा करता है। ये विद्युत मोटर जो है विद्युत लेगा और चक्की को घुमाएगा, यंत्र को घुमाएगा। तो लेंस का क्षमता को का एसआई मात्रक, ऐसे लेंस का क्षमता को डायोप्टर में नापते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ लेंस का क्षमता जो है डायोप्टर में नहीं पूछ करके सेंटीमीटर मीटर यही सब में पूछा गया है, तो आप प्रति मीटर का जवाब दे सकते। ये भी सही है और ये भी। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, जीवों के वास्तव जो जो जानवर जो है हजारों करोड़ों साल जमीन के नीचे बिना ऑक्सीजन के दबे रह गए, उसके बाद वहाँ से जगह जगह से पेट्रोलियम बनकर निकल रहे हैं, जगह जगह से कोयला बनकर निकल रहे हैं। झारखंड का तो नाम सुने ही होंगे, कोयला के क्षेत्र में। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, ये कौन सा स्रोत है जिससे जीवाश्म ईंधन प्राप्त हो रहा है। तो इसमें हमको कोई विकल्प उचित नहीं लग रहा है, नाभिकीय संलयन तो मारेंगे ही नहीं, चंद्रमा का तो कोई बात ही नहीं है, सूर्य से तो कोई कनेक्शन ही नहीं, तो नन ऑफ दीज फिलहाल, क्योंकि हजारों साल बनने में लगा है, करोड़ों साल। मीथेन में कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, तो मीथेन का सूत्र देख लेते हैं, होता है CH4। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें गिनती कैसे होगा, तो बताइए गिनती कैसे होगा। तो ये जो गिनती कर रहे हैं डिनर का, लकीर का, यही आंसर है, सहसंयोजक। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। भाई अभिक्रिया में जो भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा, वैसे पदार्थों को क्या कहें, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहें, क्या कर सकते हैं, जो भाग लेता है, अभिकारक। निम्न में से किसके जल अपघटन से आप मीथेन गैस बनाते हैं या मीथेन गैस प्राप्त करते हैं, तो बताना है। तो Al4C3 बिल्कुल सही उत्तर है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो किधर से निकलता है विद्युत अपघटन में, एनोड पर कि कैथोड पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चर्चा आएगा तो एनोड मारेंगे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम का संकेत होता है N, क्लोराइड क्लोरीन जब सोडियम के साथ सट गया तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2, ध्यान रखिएगा, CaOCl2। एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक जो है बॉन्ड होते हैं, तो एसिटिलीन का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें जाके पता चलेगा कि 3 होते हैं। ऐसे सहसंयोजक बंधन गिनने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में सब जो है दिखाया जाएगा। कहता है कौन दुर्बल, दुर्बल मतलब होता है कमजोर, कमजोर अम्ल का उदाहरण है, कमजोर अम्ल है। तो थोड़ा सा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उगा लेते हैं इसको। ये कमजोर होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत खतरा हो,
ये आपका थोड़ा सा CH3COOH ये कमजोर लग रहा है। और ये सब तो खतरनाक है। HNO3 हुआ, H2SO4 तो अम्लराज हुआ, ये अम्लों का राजा। HCl तो पेट में रहता है, नुकसान उतना नहीं पहुंचाता है पेट को। तो आप देखिए रहे हैं कि कार्बन जो है एक अधातु, बिल्कुल सही संकेत होता है सी। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं कैल्शियम कार्बाइड, तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाए, क्या देता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करेगा तो एथाइन देगा। क्या देगा बच्चों? एथाइन। निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है? भास्मिक लवण कौन, बताइए भास्मिक लवण कौन? इसमें से भस्म जो देता है, भस्म, भस्म वाला लवण कौन सा है? तो ये Pb के साथ जाइएगा, Pb होल OHNO3। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह इसमें से कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो सिंगल COOH, बिल्कुल सही है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है एल्कोहल। एल्कोहल लगा हुआ ऐसे भी बच्चों मार सकते हैं कि OH लगा हुआ जहां जहां है, COOH नहीं मारना है, OH लगा हुआ एल्कोहल मार दे। निम्नलिखित में 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयन वाला यौगिक है। तो आयन वाला यौगिक जो होता है वो KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? प्रकाश के द्वारा जो संश्लेषण होता है कब होता है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पौधे अपना खाना बनाते हैं। कब बनाते हैं अपना खाना? तो दिन में बनाते हैं। कोई भी बोलेगा क्या रात में बॉल जला देंगे तो बनाएगा? तो रोशनी का जरूरत है, प्रकाश मिलेगा तो रात में भी खाना बनाएगा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि रात मतलब होता है कि वहां कोई प्रकाश नहीं होता, तो उसको रात होता है, अंधेरा होता है। तो अंधेरे में कोई भी पौधा खाना बना सकता है, प्रकाश में ही बनेगा। बात को समझना है कि सूर्य का प्रकाश जब तक रहता है तो खाना बनाता है। आप बॉल भी जला दीजिएगा, बल्ब 100 वाट वाला, तो खाना उससे भी बना सकता है, वृद्धि करेगा, वो अपना भोजन तैयार कर लेगा। लेकिन रात का मतलब होता है अंधेरा। बॉल जला के आप रोशनी कर रहे हैं, वो कृत्रिम प्रकार। तो यहाँ पर आपको दिन मारना उचित है। बना तो रात में ही सकता है, लेकिन रात में नहीं होना चाहिए, उस वहां प्रकाश मौजूद होना चाहिए। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32, और जवाब भी हमको लगता है इसका 32 हो। बहुत अच्छा। मानव हृदय का एवरेज प्रकुंचन दाब लगभग क्या होता है? मानव हृदय का जो प्रकुंचन दाब होता है वो कितना होता है? प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन दाब बताइए। तो 33 का आप 120 mmHg, तो 120/80 बोल सकते हैं आप। वसा का पाचन करता है, वसा को कौन पचाता है? अब आप ही बताइए वसा को कौन पचाए? तो वसा को, फैट्स को लाइपेज पचाता है। कौन पचाता है? लाइपेज। कहता है सभी हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे तो भैया हरा पौधा है तो पौधा जो है अपना स्वपोषी होता है, तो स्व अपना पोषण खुद करता है। मृत जीवी तो दूसरा चीज है, परजीवी दूसरे पे आश्रित है, कि जाएंगे नहीं, तो स्वपोषी मानना उचित है। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन बायोलॉजी में पढ़े होंगे, पुनरुद्ध भवन। तो इसका सही उत्तर होगा अमीबा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो परागकण जो बनता है वो पुंकेसर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। नर और मादा जो मिलेगा तो उसको क्या कहते हैं? निषेचन।
एक लिंगी पादप का उदाहरण। एक लिंगी पादप, एक लिंग वाला पौधा, मतलब एक लिंग वाला पादप वर्ग का उदाहरण बताना है, एक लिंग वाला। पपीता जो होता है नर अलग होता है, जिसमें सिर्फ फूल होता है, और मादा अलग होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र का उत्पत्ति जो है किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा इंडोडर्म। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? 41 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? वह कौन सा हार्मोन है जिसके कारण पत्तियां मुरझा जाती? पत्ती जो मुरझाता है वो एब्सेसिक एसिड के कारण, पत्तियों का मुरझाना एब्सेसिक एसिड अम्ल के कारण होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो भाई मटर का पौधा का चयन किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक है मेंडल, एक है मेंडलीव। मेंडलीव का संबंध रसायन विज्ञान में आवर्त सारणी से है, ये ध्यान रखिएगा। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो पूर्ण जोड़ा जब तक आपका स्त्री नहीं मिलेगा तब तक पूर्ण नहीं होगा। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? यहाँ ध्यान देने बात है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं। नवीकरणीय मतलब होता है जिसका बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अनवीकरणीय होता है जिसका बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन बोला अनवीकरणीय नहीं होना चाहिए, यानी नवीकरणीय होना चाहिए। तो नवीकरणीय में जो बार बार इस्तेमाल हो सके, पेट्रोल 1 लीटर गया तो फिर भरवाइए, कोयला 10 किलो जल गया तो फिर लाइए, बायोगैस जल गया, एगो प्राकृतिक गैस। हाँ, ये ध्यान रखें, बायोगैस और प्राकृतिक गैस, ये दोनों में बताना है कौन उत्तर सही होगा। प्राकृतिक सकते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है? बारिश होने का सबसे बड़ा कारण क्या? बारिश होने का सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। वर्षा, यहाँ प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, निम्नलिखित किसके कारण वर्षा होती है, नहीं अम्लीय वर्षा होना। इस प्रश्न पे थोड़ा सा डाउट है, यहाँ अम्लीय वर्षा होना चाहिए, अम्लीय वर्षा के हिसाब से CO2 सही। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? अजैव, अजैव का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं है, वो अजैव होता है। अजैव निम्नीकरणीय कचरा 46 का ये जवाब होगा इसका थर्मोकोल। जैव होता है केला, टिश्यू पेपर, ये सब जैव होता है। थर्मोकोल कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक थर्मोकोल। 43 नंबर का बोल्ट या वोल्ट प्रति एम्पियर क्या बताता है? क्या बताता है वोल्ट प्रति एम्पियर? तो भी वोल्ट का मतलब हुआ भी, अब भी बटे आर, तो क्या बताए? तो भी बराबर होता है आई गुने आर, तो भी बटा आर है। आई, ये ओम का नियम है, भी बराबर आई गुने आर, ये ओम का नियम है, बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है। फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में कहाँ पे जोड़ेंगे? फ्यूज वाला जो तार है आप लोग देखे होंगे, फ्यूज वाला तार। तो फ्यूज वाला तार का मतलब है कि आप वैसे तार में जोड़िए जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ताकि वो फ्यूज उड़ने के बाद उसको भंग कर दे, रास्ता रोक दे, खत्म, मतलब वहां फ्यूज उड़ने के बाद भंग हो जाए, फिर करंट पास नहीं। और कहीं अगर करंट पास हो ही रहा है फ्यूज से, तो फ्यूज उड़े चाहे नहीं उड़े, तो विद्युतमय तार में होना चाहिए जिसमें से करंट जा रहा है।
विभवांतर का सही मतलब, तो V से विभवांतर बार बार कहते हैं, V से वोल्टेज। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो धारा उत्पन्न करता है, पहला प्रश्न में हम बताए थे कि मोटर जो मिल वाला होता है उसको धारा का जरूरत होता है, और जो डायनमो होता है जो शादी विवाह में लाया जाता है उसका काम होता है कि उसको आप किसी यंत्र से घुमाइए, यानी जनरेटर से घुमाइए, और वो आपको विद्युत देगा। तो धारा उत्पन्न करना है तो जनित्र, जन्म देने वाला जनित्र। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता कितना होगा? 1 मीटर है तो पावर इक्वल टू होता है 1/d। 1/d डायोप्टर। फोकस कितना है इसका? 1 मीटर। तो क्या उत्तर होना चाहिए? तो 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर हुआ, तो एक डायोप्टर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पावर इक्वल टू 1/f। पावर इक्वल टू 1/f, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पावर इक्वल टू 1/f होता है। फोकस 1 है तो 1 से 1 कटेगा तो पावर निकल के आएगा 1 डायोप्टर। बिल्कुल सही है, 1 मीटर वाला 1 डायोप्टर होगा। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि अगर 2 मीटर होता तब, तो 1/2 करते हैं 0.5। बिल्कुल सही। कहता है निम्न प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? अपवर्तनांक सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी का। तरंगदैर्घ्य में कम, अपवर्तनांक में ज्यादा। लाल के साथ समस्या है, तरंगदैर्घ्य में अधिक, अपवर्तनांक में कम। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है आप दूर से भी किसी पोस्टर बैनर में देखिएगा कि लाल रंग साफ साफ आपको दिखेगा दूर से भी, लेकिन आपको बैंगनी रंग दूर से स्पष्ट नहीं दिखेगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है जिसका बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो प्राकृतिक गैस को आप समझिए। सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। समीकरण H2O2 H2O है एक प्रकार का, क्या है? तो दोनों जुड़ने के बाद जल बनाता है, इसीलिए इसको संयोजन अभिक्रिया का नाम देंगे। बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। 57 का बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हम लोग इसमें हीरा को सेलेक्ट करेंगे। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कितना प्रोटॉन से बनता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें क्या खर्च होता है? तो ऊर्जा खर्च होता है, ना कि शक्ति खर्च होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तो क्या जरूरी है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट मतलब, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट का रंग, फेरस सल्फेट का ना हरा। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, NaHCO3। बिल्कुल सही है। निम्नांकित में कौन लवण है? लवण का मतलब
जैसे नमक को आप लवण बोल सकते हैं। नमक का जो अनुसूत्र है हम बताए हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। दाढ़ी बना रहे हैं तो आप कौन सा दर्पण लेकर के दाढ़ी बनाइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है अवतल दर्पण। लेंस अलग होता है बच्चों, लेंस जिसके आर पार देखा जा सकता है, कैमरा में लेंस रहता है ना कि दर्पण रहता है। पारे का अयस्क है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिनेबार जो है इसका अयस्क का नाम है। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? हवा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये हवा, सोना का जो है, सोना बहुत सोना होता है, इस पे किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं जादू टोना नहीं हवा पानी। सोना सोना होता है। लोहा भारी होता है, जंग लगता है, पानी लगेगा खराब होता है, तो आप ज्यादा इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने बंधन होते हैं? तो ये लिखें, दो ऑक्सीजन होता है परमाणु संख्या 8, तो 2 6 डबल बॉन्ड डबल। चलिए खुश है। तो कितना बॉन्डिंग बनेगा इसके बीच? तो 2 बॉन्ड बनेगा। एक और, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जो भस्म जल में घुल जाएंगे तो वो भस्म है, तो क्षार कहेंगे। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? Ca मतलब होता है 20। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? वर्ग होता है, आवर्त सारणी देखे होंगे कि खड़ा खड़ा जो होता है वर्ग होता है। टोटल 18 वर्ग होता है। और आवर्त का संख्या पूछेगा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त का संख्या 7 देंगे। आवर्त इस तरह से होता है 1 2 3 4 7 तक, वर्ग 18 तक होता है। तो यहाँ वर्ग वाला उदाहरण में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, तो हम लोग 18 मारेंगे। 70। अमाशय का अमाशय के आगे वाले भाग को कहते हैं। अमाशय के आगे वाले भाग को क्या कहेंगे? जो अग्र भाग होता है, कार्डियक। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य मतलब जो वर्ग 18 में होता है वो सब शून्य होता है। तो शून्य में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो हीलियम सही उत्तर। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? किडनी का संरचना तो नेफ्रॉन कहते हैं। बिल्कुल सही, नेफ्रॉन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है वो लीवर होता है। लीवर का मतलब होता है जिगर। कूटपाद किसमें पाया जाता है? बिल्कुल सही, अमीबा में पाया जाता है। अमीबा का कोई आकार, निश्चित आकार नहीं होता है। पैरामीशियम का आकार जो होता है वो चप्पल की भांति होता है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न से कौन सा होता है? पादप में वृद्धि हार्मोन का बात कर रहा है तो जिबरेलिन को मारना है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? बताइए, इसका सही जवाब होगा उद्दीपन। फल का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? फल का सब सॉरी फूल का सबसे बाहरी भाग क्या है? फूल का सबसे बाहरी भाग क्या होगा? तो बाहर में, सबसे ज्यादा बाहर में क्या होता है? पंखुड़ी से भी ज्यादा अंकुड़ियां होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो O3 लिखा जाता है, कि ध्यान रहे, O3। बिल्कुल सही। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन। बिल्कुल सही। तो आज हम जो है हम लोगों ने 80 प्रश्न किए हैं और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आपको
अभी कराते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम है। आप लोग अच्छे से इसका जो है फिर से देखिए वीडियो, और फिर इस पे लाइक दीजिए और शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इससे क्या होगा कि और भी लोग जान पाएंगे, हम और भी लोगों तक पहुंच पाएंगे और उनकी मदद कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स लाने में मदद कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।